ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सेफ्टी ऑफिसर का एक कोर्स, और जिसका नाम आयोश है, जो कि यूके बेस्ड है। उसका मॉड्यूल 3 हम डिस्कस करेंगे। और मॉड्यूल 3 के अंदर बेसिकली हमने जो डिस्कस करनी है जो चीज़, वो कंट्रोलिंग रिस्क है। जब भी कहीं पर भी किसी भी बैरून ममालिक में आप जॉब करने जाते हैं, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, तो उसके अंदर एक कोर्स होता है कंट्रोलिंग रिस्क, कि आपने किसी भी रिस्क को किस तरह कंट्रोल करना है। किस तरह आपने कोई रिस्क है तो उसको कंट्रोल करना है, और अगर वो रिस्क जो है बढ़ रहा है तो उस तरह उसको जो है कैसे जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल के जरिए जो है उसको करना है। सो की लर्निंग पॉइंट्स हमारे पास अगर देखे जाएं, जो हमने देखने हैं, वो क्या है बीजी? हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क, कि हमने रिस्क को किस तरह रिड्यूस करना है। उसके बाद हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज, और हमने ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसके जरिए जो है वो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है जहां पर भी। सो बेसिकली जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द रिस्क। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं पर भी जो है वो गाड़ी चलाते हैं, एज अ ड्राइवर, एज ए एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, तो उस रोड के साइंस आपको नजर आते हैं। कभी कभार जो है वो ऐसे साइन होते हैं, जैसे बिलफर्ज जो है रेड कलर के अंदर 40 लिखा होता है, या रेड कलर के अंदर 60 लिखा होता है। उसके उससे मुराद ये होता है कि 40 स्पीड से ज्यादा तजावज ना किया जाए, या 60 की स्पीड से तजावज ना किया जाए। तो बेसिकली जो है ये क्या है जी, कि ये एक रिस्क है। ठीक है। अब उस रिस्क को आपने कंट्रोल कैसे करना है, कि बेसिकली जो है आप एक ड्राइविंग लर्निंग जो है वो स्कूल के अंदर चले जाते हैं, और वहां पर जाकर जो है वो उसको उस चीज को जो है वो सीखते हैं, उस ड्राइविंग को सीखते हैं। तो बेसिकली आप इस मराहिल के अंदर एक रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आयोश जो कि यूके बेस्ड है, इसका मतलब ही यही है कि मैनेजिंग द सेफ्टी। तो आपने डिफरेंट तरीके से जो है वो सेफ्टी को मैनेज करना है। इसके अंदर मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस और लाइकहुड भी होते हैं। जैसे बिल फर्ज अगर देखा जाए, तो इफ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क यू विल नीड टू, ठीक है, अगर आप रिस्क को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी लाइकलीहुड को कम कर दें, यानी कि उस वजूहात को कम कर दें कि जिसके बिना पर जो है वो एक रिस्क होता है। या रिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस, या दूसरी तरफ जो है कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो कम कर रहे हैं, तो तब भी जो है वो रिस्क कम हो सकता है। या इन दोनों को कम करेंगे तो आप जो है 1 बाय 1 या 2 बाय 2 आ जाएंगे, यानी कि एक ग्राफ आपका कॉन्सिक्वेंसेस का है, और एक ग्राफ आपका जो है 1 2 3 4 5 जो है वो क्या है, वो रिस्क है। ठीक है। तो बेसिकली जो है या लाइकलीहुड को कम कर दें, या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर दें, तो दोनों ही जो है वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। बिलफर्ज एक और सिचुएशन मैं बताता हूँ, कि जैसे आप एक कैबिनेट कैबिनेट मार्केट के अंदर हैं, और वहां पर जो है एक लकड़ी की मार्केट के अंदर है, और साथ ही जो है वो ऑफिस भी है। और एक शख्स जो है वो काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है वो बेसिकली एक फट्टा लगाया हुआ है, और उस फट्टे के ऊपर जो है, जैसे हमारे यहाँ यूजुअली तौर पर जो है वो जो लकड़ी का जो काम करते हैं लोग, उन्होंने एक जो है आरा लगाया होता है, और वो आरा जो है वो अनकवर्ड होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का कवर नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो किस चीज का रिस्क होता है, यहाँ पर जो है वो कटने का रिस्क होता है। क्योंकि जब बड़ी आप कंपनीज के अंदर या फर्म के अंदर काम करते हैं आरे पे या किसी भी मशीन के ऊपर, तो वहां पर बेसिकली जो है क्या होता है कि कोई भी शख्स जब आरे पे काम कर रहा होता है, तो आरा जो है वो अंडर कवर होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको कहे, अब अगर बिल फर्ज जो सा मशीन है, जो फटा है जिसके ऊपर वो आरा मशीन लगी हुई है, अगर वहां से वो टूटता है, तो वो क्या होता है कि भाई वो जो है डायरेक्टली जो है वो या तो बंदा इंजर्ड हो जाएगा, या वो जख्मी होगा, या उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भी हाई हैं, ठीक है, फॉर हैं, और लाइकलीहुड भी हाई है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है एक, अगर इसको हम रिड्यूस करना चाहें, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है हम कम कर सकते हैं। बिलफर्ज के एक एक ऐसा कोई जो है वो आला लगा दिया जाए, एक ऐसी जो है वो मशीन लगा दी जाए, कि जो जो है आरे के ऊपर जो है वो हर वक्त रहे, उसके वो एक उसका एक ऐसा ढक्कन टाइप लगा दिया जाए इंजीनियरिंग कंट्रोल के जरिए, कि एक ऐसी चीज लगा दी जाए कि भाई जो ऑलरेडी जो है उसको कवर करे।
और वो इस शेप से हो। अब जैसे ही उसके अंदर, अब वो इस शेप से हो, जैसे ही इसके अंदर वो लकड़ गुजरे, ठीक है, तो डायरेक्टली वो ऊपर हो जाए, वो लकड़ी को काट के अगेन जब वो करे तो वो नीचे की तरफ हो जाए। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग कंट्रोल से जो है वो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को या लाइकलीहुड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक और अगर सिचुएशन देखी जाए कि एक शख्स अगर जो है वो एक जगह पर पेंट कर रहा है, और वो लाल पेंट कर रहा है, यानी कि जिसकी जो है वो जो है उसकी जो डेंसिटी जो है ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसके बदले पे जो है, अब उसने बेशक उसने ग्लव्स भी पहने हो, उसने जो है वो शील्ड, फेस शील्ड भी पहनी हो, उसने बाकी लवाजमात भी जो है पूरे किए हों, लेकिन उस फिर भी कहीं ना कहीं जब उसका जिस्म जहां से भी, या उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, कहीं ना कहीं से भी वो जो पेंट का वो जो कतरा है एक, वो उसके जिस्म पे लगेगा, तो वहां पर जो है रेड सर्कल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सीक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस भी और लाइकलीहुड भी जो है वो क्या है, 4/3 है, यानी कि वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी जानब अगर बिलफर्ज एक ऐसा पेंट इस्तेमाल किया जाए जो कि लाइट पेंट है, यानी कि उसका कलर इतना लाइट है, यानी कि वो बेसिकली लो जो है वो सॉल्वेंट पेंट है। अब लो सॉल्वेंट पेंट बेसिकली वो होते हैं जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो देर पा तक लगते हैं, और उसके अंदर जो डेंसिटी है, जो उसके अंदर जो है वो आला है डेंसिटी का, वो बेसिकली कम होते हैं। तो वो ऑलरेडी आपका कॉन्सिक्वेंस जो है प्लस लाइकलीहुड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, एक और तरफ देखते हैं कि बिलफर्ज एक शख्स है, वो ऑलरेडी डोर पे या दरवाजे के ऊपर पेंट कर रहा है, और उसने भी सारा को जो है वो पेंट जो किया हुआ है, लेकिन उसने जो जो पेंट इस्तेमाल कर रहा है वो जो है वो हाई डेंसिटी जो है वो हाई सॉल्वेंट पेंट है, ठीक है। लेकिन अगर बिलफर्ज उसने उस टाइम फेस शील्ड पहनी होती है और बाकी लवाजमात भी उसने वो जो है वो पहने होते हैं, लेकिन अगर इसको इंजीनियरिंग कंट्रोल के जरिए इसको कम किया जाए कि एक ऐसा रोबोट उसके सामने बना दिया जाए कि भाई ऑलरेडी एक रोबोटिक एलिमेंट के अंदर वो काम कर रहा हो, कि एक सामने एक शील्ड लगी हो और उसके अंदर एक रोबोट है, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर होता है कि कोई भी शख्स जो है वो डायरेक्टली किसी भी चीज को पेंट नहीं करता। अगर बिलफर्ज एक कार टोयोटा की कंपनी है, या कोई भी बिलफर्ज आप लगा लें, कोई भी कंपनी है, तो डायरेक्टली किसी भी चीज को एक शख्स अपने हाथ से पेंट नहीं करेगा, वो उस मशीन के अंदर रखेगा, डायरेक्टली एक रोबोट जो है उसको पेंट कर देगा। तो यहाँ पर जो खतरा है, खतरा वो कम हो जाएगा, उसके जो है वो लाइकलीहुड भी कम हो जाएगा, और उसका जो सीक्वेंस है वो भी कम हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए, तीनों सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं कि भाई एक फटा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक आरा लगा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है एक शख्स है जो कि दीवार को पेंट कर रहा है, और तीसरी तरफ जो है वो एक शख्स है जो कि रिबोट के साथ जो है शीशे के पीछे जो है खड़ा होकर रिबोट के साथ, बटन के साथ उसको पेंट कर रहा है। तो तीनों ही के अंदर जो है वो क्या है कि रिस्क क्या है, वो कम हो जाता है। यानी कि अगर वो लो सॉल्वेंट पेंट जो यूज कर रहे हैं, तो तब भी जो है वो उसका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बेसिकली हमने उन मराहिल को देखना है कि हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज, कि आपने कौन से एलिमेंट ऐसे इस्तेमाल करने हैं, कौन से डिसीजन ऐसे लेने हैं कि जिसके अंदर जो सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी सुपरवाइजर है जो कि किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, या सऊदीया के अंदर या यूएसए के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो उसने वो कौन कौन से जो है वो तरीकाकार अपनाने हैं कि जिससे रिस्क असेसमेंट जो है, जो रिस्क है, जो खतरा है किसी भी जो है वो एलिमेंट का, किसी भी जो है वो सॉलिड पेंट का, या कोई भी वो जो काम कर रहा है, उससे कैसे बचा जा सके और उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सके। अब बिलफर्ज अगर देखा जाए, तो मुख्तलिफ किस्म के, जब आप कहीं पर भी वर्क करते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, तो वहां पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के रिस्क होते हैं। बिलफर्ज अगर रोड का ही देखा जाए, तो रोड के ऊपर जब कोई भी शख्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी ठेकेदार काम करता है, तो उसके ऊपर जो है वो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि भाई कोई गाड़ी लग जाएगी, किसी भी जो है वो लेबर को, किसी भी जो है मशीन को कोई हादसा हो सकता है, या जो है उससे भी बड़ा रिस्क ये होता है कि भाई अगर कोई शख्स जो है, कोई गाड़ी या कोई भी चीज किसी के साथ हिट हो जाती है, तो किसी की डेथ या जो परमानेंट इलनेस है वो ना हो जाए। या अगर दूसरी तरफ जो लो रिस्क की तरफ देखा जाए, तो भाई जब तक जो है वो सड़क के ऊपर काम हो रहा होता है, तब तक वो रोड बंद होता है, ट्रैफिक जाम होती है, या कोई भी इमरजेंसी वाकयात हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, हाउ डू यू नो विच आर द मोस्ट इफेक्टिव, कि भाई कौन सा तरीका जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है,
क्या कि मुख्तलिफ जो है, अब बिलफर्ज आपने काम तो करना है, ठीक है, आपने काम करना है, या तो बेहतर तरीका ये है कि भाई वहां पे साइन बोर्ड लगा दिए जाएं कि भाई यहाँ पर जो है वो क्या है कि भाई रिस्क है। जैसे बिलफर्ज अक्सर औकात हम जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो सड़क के ऊपर काम हो रहा होता है, तो वाकई वहां पर जो सड़क है, अब बिलफर्ज आप मोटरवे पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटरवे बंद होगा, एक लाइन बंद होगी, एक लाइन के ऊपर एक टैग लगाया हुआ है कि भाई अंडर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या नो एंट्री बोर्ड लिखा हुआ होगा, या ऑलरेडी जो कॉन्स वगैरह रखी होती हैं, ठीक है, या इस किस्म के कोई भी लवाजमात उसके होते हैं। तो इसके से क्या होगा कि आपका जो आपकी जो सड़क है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइड है, वो भी बहाल रहेगी और आपका काम भी जो है वो जारी रहेगा। अब देखना यह है कि इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं, यानी कि टू हेल्प डिसाइड ऑन द रिस्क कंट्रोल देयर इज ए हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। अब इसके अंदर चार चीजें हैं कि चार या पांच तरीकों से आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं कहीं पर भी जो है जब आप काम करें। सबसे पहले जी, एलिमिनेट द हैजर्ड्स, यानी कि जो जहां पर आपकी लेबर काम कर रही है, आप एज ए ठेकेदार हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, या आप मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, तो जहां पर आपकी लेबर काम कर रही है, अव्वल सबसे जो पहला तरीका है कि वहां से खतरे को ही दूर किया जाए, ठीक है। अगर बिलफर्ज वहां से खतरे को दूर दूर नहीं किया जा सकता, जैसे अक्सर औकात होता है कि भाई आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखते हैं तो मुख्तलिफ बिल्डिंग से नीचे लोग लटक कर शीशे साफ कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज के साथ जो है रोड सेफ्टी या रोड मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, या कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, या एक अक्सर औकात हर दूसरे तीसरे दिन आप इस चीज को सुनते हैं कि भाई आज सऊदीया के अंदर या यूएई के अंदर फलां बंदा जो है वो छत से गिरकर मर हो गया, या कोई हैवी चीज उसके ऊपर लगी है और वो उसकी जो है वो डेथ हो गई है। तो बेसिकली जो है कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने का जो तरीका कार है वो ये होता है, या तो हैजर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, उस खतरे को जो है वो कम से कम कर दिया जाए, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए, या रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस का मतलब होता है उस खतरे को कम कर देना, यानी कि पहले खतरा ज्यादा था, अब उसको कम कर दिया गया। या प्रिवेंट कांटेक्ट, यानी कि प्रिवेंट कांटेक्ट से मुराद ये है कि बिलफर्ज एक कंपनी के अंदर जो है एक केमिकल इस्तेमाल होता है और हमें पता है कि वो केमिकल जो है वो क्या है, बड़ा जहरीला है, तो आप उसका जो स्टोरेज एरिया है उस कंपनी के अंदर ना रखें, उस कंपनी से बाहर किसी एक गोदाम को ही ले लें, या कोई एक छोटी सी जगह ले लें जहां पे जो है वो उसका स्टोरेज एरिया रखें, या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क उसको दें, ठीक है। यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क से मुराद ये है कि भाई आप एक सड़क के किनारे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ बोर्ड साइन लगाए, मुख्तलिफ जो है वो यूनिफॉर्म पहने। जैसे अक्सर औकात होता है कि भाई रात को ट्रैफिक वार्डन्स जो होते हैं या जो ऑलरेडी रोड पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने जैकेट्स पहनी होती है और जैसे ही हल्की सी लाइट उसके ऊपर लगती है तो वो चमकने लगती है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये सेफ सिस्टम है। या वेयर पीपीई। अब ये जो लास्ट जो कंट्रोल ऑफ लाइन होती है वो वेयर पीपीई होती है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब उससे मुराद ये होता है कि भाई आप हैजर्ड्स को तो कंट्रोल नहीं कर, बिलफर्ज एक जगह पे एक शख्स जो है वो एक शोर के अंदर काम कर रहा है और साथ उसके जनरेटर लगा हुआ है। अब वो अगर बिलफर्ज वो 5 महीने उस जनरेटर के अंदर काम करेगा, 6 महीने उस कंपनी के अंदर काम करेगा, तो 1 साल के बाद वो बिल्कुल बहरा हो जाएगा, वो सुन नहीं सकेगा। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये है कि उसको एयर मफ दिए जाएं। एयर मफ मतलब उसको माइक्रोफोन दिए जाएं, या उसके अंदर जो है कानों के अंदर कोई रुई वगैरह रखी जाए, या जो है उसको बाकायदा तौर पे एक स्टिमुलेटेड एयर मफ दिए जाएं कि जो साउंड है उसके कानों तक ना पहुंचे, ठीक है। और जब वो काम कर रहा हो तो उसने ग्लव्स पहने हो, उसने गॉगल्स लगाए हुए हो, उसने सर पे जो है वो हेड लगाई हो, उसने फेस मास्क यूज कर रहा हो, ठीक है, और उसने जो है वो सेफ्टी शूज उसने पहने हुए हो, इसके अलावा जो है वो उसने ग्लव्स पहने हो, इसके अलावा उसने मुख्तलिफ किस्म की जैकेट्स पहनी हो, ठीक है, इसके अलावा उसने यूनिफॉर्म पहना हो। कुछ कंपनीज जो है पीपीई वेयर करवाती हैं। जैसे आप जब भी किसी प्रोफेशनल कंपनी के अंदर जाते हैं तो हमेशा एक प्रोफेशनल कंपनी के अंदर जो है उसके काम करने का अंदाज अलग हो। आप एक आम फैक्ट्री के अंदर चले जाएं तो आप अपने अपने कपड़ों में भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन एक अगर प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाते हैं, किसी प्रोफेशनल लेबर के साथ आप कंपनी के साथ बाहर किसी कंट्री के अंदर चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या यूएई के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो वहां पर जाकर आपको जो पीपीई होती है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो वेयर करने पड़ते हैं, यानी कि पहनने पड़ते हैं।
उसमें आपका हेड आ जाता है, ठीक है, आपके यानी कि आपकी कैप आ जाती है येलो कलर की, उसके बाद आपके गॉगल्स आ जाते हैं, आपका फेस मास्क आ जाता है, अगर आपने शोर में काम करना है तो आपके एयर मफ आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका यूनिफॉर्म आ जाता है, जैकेट्स आ जाती है, सीजनल वेयर जैकेट्स आ जाती है, उसके बाद आपके सेफ्टी शूज आ जाते हैं, आपके ग्लव्स आ जाते हैं, और बाकी दूसरे लवाजमात जो कि वर्क पे डिपेंडेंट करते हैं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो एक तो कंट्रोल ये है। अच्छा, अब बेसिकली हायरार्की ऑफ द कंट्रोल क्या है? हायरार्की ऑफ द कंट्रोल मींस कि जो अगर एलिमिनेशन, आपने किसी भी खतरे को एलिमिनेट करना है, उसको खतरा करना है, तो फिजिकली रिमूव द हैजर्ड, कि उस खतरे को ही जो है वो क्या कर दें, मुकम्मल तौर पर जो है वो क्या कर दें, खत्म करते हैं, या सब्स्टिट्यूशंस, या उसकी जगह पर जो है बिलफर्ज एक जनरेटर यहीं पे ही रखा हुआ है, एक कंपनी के अंदर ही रखा जाना है, वो बाहर उसकी जगह नहीं है, उस जनरेटर के साथ सिलेंसर भी तो लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उस जनरेटर के इर्द गिर्द कोई चादर लगाई जा सकती है या कोई और चीज लगाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको कम कर देना। या इंजीनियरिंग कंट्रोल से जो है, यानी कि बिलफर्ज मेरी एक कंपनी के अंदर जो है वो क्या काम कर रहे हैं जी, कुछ लोग काम कर रहे हैं, अब वो लोग जो है वो जनरेटर के साथ काम करते हैं और उस मशीन के साथ काम करते हैं कि भाई साइड पे जनरेटर लगा हुआ है और मशीन जो है वो चल रही होती है। अब वो जनरेटर का साउंड जो है वो जाहिर है हर बंदे को, अगर बिलफर्ज आपके पास लेबर कम है, यानी कि मेरे पास जो है वो उस जगह पर काम करने के लिए 3 से 4 लोग हैं, तो 3 से 4 लोगों को मैं एयर मफ दे सकता हूँ, यानी कि उनके कानों पे जो है वो हेडफोन लगा सकता हूँ, ठीक है, एयर मफ दे सकता हूँ कि भाई आपके कान डैमेज ना हो। लेकिन बिलफर्ज अगर 100 बंदा उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है और वहां पे जो कोई 60 kVA का या 110 kVA का जनरेटर लगा हुआ है जो कि एक कमरे जितना बड़ा होता है और उसकी आवाज उससे भी ज्यादा होती है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल से या तो उस जनरेटर के इर्द गिर्द में एक ऐसा रूम बना दूंगा कि भाई जो आवाज है वो बाहर वर्कर की तरफ है। क्यों? क्योंकि आप 100 बंदे को एयर मफ नहीं पहना सकते, अगर 100 बंदे को एयर मफ पहनाएंगे, कुछ लोग पहनेंगे कुछ लोग नहीं पहनेंगे, ठीक है, आखिर साल के बाद कुछ लोग बहरे हो जाएंगे, तो आप सबको एयर मफ नहीं पहना सकते। आप जो है उसके इर्द गिर्द कोई रूम बना देते हैं और उसका सिलेंसर बाहर की तरफ कर देते हैं, या उसके अंदर कोई बड़ा सिलेंसर फिट कर देते हैं, या जनरेटर को उठा के छतों पे रख देते हैं, या बड़े शहरों में या बड़ी कंपनीज में यही होता है कि कंपनी के बाहर जनरेटर रखे होते हैं, जब कोई भी लाइट वगैरह जाती है, कोई सोर्सेज बंद होता है, तो वो ऑलरेडी जनरेटर बाहर से यूज कर देते हैं ताकि वर्कर अंदर जो है डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसी भी रिस्क को कम करने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंट्रोल के जरिए जो है उस कंपनी को क्या करती है, यानी कि उस काम को क्या करती है जी, वो बढ़ाती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मीन चेंज द वे ऑफ वर्क, यानी कि बिलफर्ज अगर वर्किंग आवर्स 1 घंटा लाइट जाती है तो 1 घंटा जो है छुट्टी की जाए, ब्रेक की जाए, जनरेटर ना चलाया जाए, दूसरे घंटे में जो है उसको काम किया जाए, उसको जो है वो कोई भी तरीका कार से जो है उसका काम जो है वो चलाया जाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब पीपीई भी है, प्रोटेक्ट द वर्कर विद द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब इसी तरीके से जो है, जी जी आ जाए। अच्छा, तो बेसिकली जो है पीपीई वेयर करना भी जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। जब पीपीई वेयर करते हैं तो ऑलरेडी जो है वो जो वो शख्स होता है, ठीक है, वो खतरे से जो है वो क्या हो जाता है, बच जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल कंप्लीटली एलिमिनेट द हैजर्ड। अब एलिमिनेट द हैजर्ड क्या होगा, बिलफर्ज आप एक जो है वो एक ट्राले के ऊपर कुछ सामान लेके आते हैं, चाहे वो बजरी होती है या जो है वो बिलफर्ज सीमेंट के तोड़े होते हैं या कोई पत्थर होते हैं या कोई भी चीज होती है। अब एक शख्स ऊपर चढ़ता है और वो सामान जो है वो उतारना शुरू कर देता है। अब बिलफर्ज एक शख्स चढ़ता है और वो सामान उतारता है और उसका टाइम भी लगता है, अगर बिलफर्ज वो कोई पत्थर गिर के कोई तोड़ा गिर के लग जाता है या कोई जो है वो उसको बेलचा मारते हुए कोई भी जो है वो नुकसान हो सकता है। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि भाई आप जो है एक अल्टीमेट हैजर्ड जो है वो रिमूवर, यानी कि बिलफर्ज जो है वो उसको क्रेन के साथ आप जैक करके जो है, या क्रेन के साथ उन तोड़ों को, उन जो है वो बोरियों को नीचे उतार दें, या बिलफर्ज जो है वो आप
अक्सर औकात ट्रक्स के अंदर, डिंपर्स के अंदर जो है वो क्या होता है, जैक्स होते हैं, तो जैक के जरिए जैक उठाएं तो रेत नीचे है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कंट्रोल्स होते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर। या बिलफर्ज आप एक और भी कर सकते हैं कि आप एक कंपनी के अंदर हैं और आप जो है वो बिलफर्ज आप कुछ पेजेस जो है प्रिंट लेने के लिए जा रहे हैं। अब आप कुछ पेजेस प्रिंट लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर 2 4 5 रेम उठा के ले आते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपको खतरे में डाल सकता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि भाई आप जो है वो क्या करें कि जितने पेजेस आपको दरकार हैं उतने ही पेजेस जो है वेयर हाउस से जो है वो आप ला सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखा जाए उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि इनदर वे टू रिड्यूस द हैजर्ड्स टू ऑफ द सब्स्टिट्यूशन विद द लेस हैजर्ड सॉल्यूशन, कि भाई आपने एक जगह पे सफर करना है, यानी कि बिलफर्ज आपने एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर सफर करना है और वो सफर ज्यादा फासले का है, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप जो है अपनी गाड़ी ले जाने के बजाय आप या तो जो है वो लोकल जाएं। ठीक है, जब लोकल जाएंगे तो रिस्क आपका कम हो जाता है, ठीक है, जाहिर है फाइनेंशियली भी कम होता है। या आप जो है वो किसी की गाड़ी हायर करें, लेकिन आप प्रोफेशनल, क्यों, क्योंकि आप आदी नहीं है इतनी लंबी ड्राइव करने के लिए। तो आप बेसिकली जो है वो क्या करें, रिस्क कंट्रोल करने के लिए कि आप जो है वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करें या आप लोकल गाड़ी पे जाएं तो आप टाइमली पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये भी हो सकता है कि भाई आप एक कंपनी के अंदर जो है वो हैं और उस कंपनी के अंदर मोस्टली जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ काम होता है, तो केमिकल आप जो है वो कंपनी से उठाकर जो है यानी कि उसके वेयर हाउस, अब एक ही कंपनी के अंदर देखें, जब अक्सर औकात ऐसा होता है कि भाई एक कंपनी के अंदर ही जो है कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और वहीं पर ही जो है वो स्टोर रूम भी होता है, वहीं पर भी केमिकल रूम होता है, वहीं पे जो है वो जो है वो उसकी जो है वो वर्कशॉप भी होती है कंपनी। तो हमेशा जो बेस्ट कंपनी सुपरवाइजिंग कर रहा होता है वो सारी चीजें सेपरेट करता है, यानी कि वर्कशॉप एरिया कंपनी का एक अलग साइड पे, एक अलग बिल्डिंग के अंदर होता है, उसका केमिकल स्टोर एक अलग साइड पे होता है, उसकी जो वेयर हाउस होता है, स्टोर रूम होता है, वो एक अलग साइड पे होता है। तो इस वजह से अगर बिलफर्ज एक हैजर्ड किसी के साथ भी ओमिट होता है, किसी के साथ भी एक हैजर्ड होता है, तो दूसरी जो एरिया साइड है वो क्या हो जाती है, वो जो है अंडर कंट्रोल होती है, वो अंडर अंडर सुपरविजन होती है या वो प्रोटेक्शन के अंदर होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि भाई एक सेफ्टी कंट्रोल है। या बिलफर्ज आप एक ऐसे जो है मशीन के साथ काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर इंसान के फंसने का जो है वो खतरा ज्यादा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर बैरियर लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरह उसके उस मशीन के अंदर जो है वो बाहर जाली लगाते हैं या ऊपर कवर लगा देते हैं कि कोई भी शख्स किसी के इसके अंदर जो है वो हाथ ना जाए, तो ये भी बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डिटेल्स हाउ एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट टू मिनिमाइज रिस्क। मुख्तलिफ किस्म की अपने वर्कर के साथ, अपनी जो है वो जो लेबर है उसके साथ, जो आपके सुपरविजन है उसके साथ जो है वो क्या किया जाए कि भाई उनके साथ जो है वो काम की जाए, उनके साथ मुख्तलिफ डिस्कशन की जाए, मुख्तलिफ ट्रेनिंग, जैसे बेफर्ज अगर सेफ्टी है, अगर सेफ्टी से रिलेटेड है या इमरजेंसी से रिलेटेड है तो उनकी बार बार मशक करवाई जाए कि भाई आग लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर कोई और जो है वो रिस्क होता है, कोई और हैजर्ड खतरा होता है, हैजर्ड होता है, तो उसको किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाए। अब सेफ्टी इक्विपमेंट के अंदर हमने पहले भी देखा है कि भाई दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, कि भाई जो एम्प्लॉय वेयर करता है और उसके अंदर क्या होते हैं, उसका जो फेस मास्क होता है, ठीक है, या फेस शील्ड होती है या एयर मफ होते हैं या उसकी टैप कैब होती है या उसकी जो है वो जैकेट्स होती है या जो है वो उसकी जो है वो सेफ्टी शूज होते हैं। तो बेसिकली ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होती है जो कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ठीक है, जो कि इंसान जो है वो वेयर करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई इन जर्नल रिस्क कंट्रोल दैट रियली ऑन द पीपल्स ऑफ वर्कर देन दैट टू बी, कि एक जगह पर जो है एक शख्स को जो है जो कि कैप पहनना या मास्क पहनना या गॉगल्स लगाना या जो एयर मास्क पहनना लाजमी होते थे, लेकिन वो शख्स वहां पर नहीं पहनता, तो उसका जो रिस्क होता है वो बेसिकली उस शख्स पर्सनल उसके ऊपर आता है कि भाई वो जो है वो उसके उससे जो है इंजर्ड हो जाता है। या एक और के बिलफर्ज आप एक कंपनी के अंदर काम करते हैं और उस कंपनी के गेट पर जो है या उसके कैंटीन के ऊपर जो है वो 12 बज गए हैं और जो है वो लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो आपने वहां पर जो है वो देख रहे हैं कि भाई टाकी लगाई हुई है या वो एक टाकी लगा रहा है शख्स, तो वो कोई भी शख्स जब वहां से आएगा तो वो क्या होगा कि भाई वो उसके साथ क्या होगा, वो गिरेगा और वो गिर जाएगा।
अब इसका जो इंजीनियरिंग कंट्रोल ये है कि भाई जो जगह गीली है उसके इर्द गिर्द जो है वो साइन बोर्ड लगाया जाए कि स्लिपिंग स्लिपिंग स्लिपिंग, यानी कि कोई भी अगर दूसरे गेट से आता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो एरिया है वो स्लिपरी है। अक्सर औकात बड़े मॉल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो जगह स्लिपरी होती है, पानी वाली होती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है वो बैरियर लगाए होते हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो टैग लगाए होते हैं, लॉकआउट किया होता है, टैग आउट किया होता है, वहां पे छोटे छोटे बैनर रखे होते हैं कि भाई ये जगह डैमेज है, या ये जगह जो है वो अंडर प्रोसीजर है, या ये जगह जो है वो वेट है, यानी कि अगर जो है वो स्लिपरी हैजर्ड है यहाँ पे अंदर। तो बेसिकली जो है आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है, आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई गाइड कर सकते हैं कि भाई ये जगह जो है ऐसी नहीं है, इससे ऐसे गुजरा जाए, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक जो है वो हीटर लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, तो उसको इंस्पेक्शन रिकॉर्ड लगाया जाए कि हाँ भाई इसकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कम हो रही है, कितनी ऑक्सीजन कम हो रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, तो उसके कंट्रोल पैनल के जरिए लगाए। इसी तरह अगर बिलफर्ज आप एक रोड के ऊपर काम करते हैं, तो रोड के ऊपर जब आप काम करते हैं तो रोड के ऊपर आप एलिमिनेट द हैजर्ड्स, बिल्कुल ही हैजर्ड अगर खत्म कर दें, खतरे को खत्म कर दें, तो उसका जो मेन चीज है कि भाई आप ये है कि भाई आप मुकम्मल तौर पर रोड ही बंद कर दें और काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर बिलफर्ज आप मुकम्मल तौर पर उस सड़क को बंद नहीं कर सकते, रोड को बंद नहीं कर सकते, तो बेसिकली फिर क्या किया जाए कि जिस साइड पर काम हो रहा है उसके 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 ऊपर जो है रिड्यूस द हैजर्ड के अंदर जो है वहां पर जो है एक साइन बोर्ड लगाया जाए, स्लो या अंडर कंस्ट्रक्शन या आगे काम, अक्सर औकात उर्दू में लिखा होता है कि आगे काम हो रहा है, गाड़ी आहिस्ता चलाएं, आगे काम हो रहा है, तो आप वहां पर जो है वो काम कर सकते हैं। या प्रिवेंट द कांटेक्ट, यानी कि अगर बिलफर्ज जिस रोड के ऊपर जिस एरिया के अंदर काम हो रहा है उस एरिया के अंदर जो है कॉन्स रखी जाएं, ठीक है, कि कोई भी शख्स जो है कोई भी गाड़ी जो है वो बह पाए, और अपने जो वर्कर्स हैं उनको आप ये तंबीह कर सकते हैं कि भाई सेफ वर्क करें, जो कि इन कॉन्स के अंदर रहते हुए, क्यों, क्योंकि वो कॉन से बाहर होंगे तो कोई तेज रफ्तार गाड़ी जो है उनको क्या हो जाएगी, वो हिट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, एयर मफ इस्तेमाल करें, जैकेट इस्तेमाल करें, ये सारी की सारी चीजें जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर होती हैं वो इस्तेमाल करें। अब बेसिकली सबसे जो मेन चीज क्या है कि भाई सबसे पहले जी रोड क्लोज कर देना, ठीक है, अगर रोड क्लोज नहीं होता बिलफर तो एलिमिनेट कर देना, ठीक है, हैजर्ड को खत्म कर देना, अगर नहीं होता तो रिड्यूस कर देना, खतरे को रिड्यूस किस तरह करना है कि भाई आपने इर्द गिर्द जो है तिकोन लगा देनी है और लिख देना है कि भाई काम हो रहा है तो ऑलरेडी अंडर द सुपरविजन, या सेफ वर्क लोगों को बार बार कहना है, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल कर लेने हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए द नंबर ऑफ फैक्टर्स में अफेक्ट योर रिस्क, बेसिकली कंट्रोल डिसीजन सच एज नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, ठीक है, कि आप कितने लोग हैं जिनकी हिफाजत करना चाह रहे हैं, ठीक है, या रिलायंस ऑफ ऑन बिहेवियर, ठीक है, कि भाई काम का बिहेवियर, काम का रवैया क्या है, या मेंटेनेंस, ठीक है, या कॉस्ट या रिडक्शन ऑफ रिस्क, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बार के जरिए कम की जा सकती हैं। इफ एलिमिनेट इज द सेफर, ठीक, ऑप्शन, व्हाट शुड बी काज टू चूज द बैरियर इंस्टेड, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी रोड को जो है वो अगर आपने क्लोज ही करना है तो उसके मुतबादल ये है कि उसके जो रिस्क हैं उसको कम कर दिया जाए, या रिस्क मस्ट बी रिड्यूस, और सो सेफ इज द रिजनेबली प्रैक्टिसेबल, कि आप क्लोज करने के बजाय उसके इर्द जो है उसके इर्द गिर्द जो है तो कौन लगा दिए जाए और वहां पर जो है बोर्ड लगा दिया जाए। तो बेसिकली इस तरह क्या होगा कि भाई इसका जो सेफ्टी है वो क्या होगी जी, सेफ्टी जो है वो रिस्क मस्ट बी रिड्यूस्ड सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल, ठीक है, टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट जो है वो कम होगी और रिस्क जो है सेफ्टी क्या होगी वो बढ़ेगी। तो आपका जो जर्नल जो गाइड कंट्रोलिंग रिस्क है, यानी कि वो हाईली लाइकलीहुड चला जाएगा और हाईली कॉन्सिक्वेंसेस चला जाएगा अगर आप ये नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरजेंसी प्लानिंग के अंदर जो है लाइकलीहुड एंड हाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो कम हो जाएंगे। और इसी तरह यानी कि बिल फर्स्ट लो कॉन्सिक्वेंसेस या हाई लाइकलीहुड जो है वो कैसे हो गया कि गुड हाउस कीपिंग, यानी कि उनका बिहेवियर, उनकी सारी चीजें जो देख के कम किए जाएं, ठीक है। तो बेसिकली जो है दैट्स दैट्स द लेक्चर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर विच रिलेटेड टू द यूके एंड यूएसए बेस्ड।